इस कहानी में दिखाया गया है कि रोहन, जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, गुप्ता ग्रुप की एक फीमेल सीनियर मैनेजर के करीब आने के लिए इतना गिर जाता है कि अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन ही वह उस अनन्या को पहचानने से इनकार कर देता है, जिसने उसे पूरे 10 साल तक पाला था। रोहन सबके सामने बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, शायद तुम किसी और को समझ रही हो। यही नहीं, अपनी वफादारी दिखाने के लिए रोहन सीनियर मैनेजर के सामने अनन्या को बुरी तरह पिटवा देता है। लेकिन यह एहसान फरामोश रोहन यह नहीं जानता था कि उसका यह घटिया व्यवहार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका छीन ले, क्योंकि जिस अनन्या को वह कबाड़ उठाने वाली गरीब औरत समझकर ठुकरा रहा था, उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। अनन्या असल में गुप्ता ग्रुप शहर के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन की बेटी थी। 10 साल पहले जब अनन्या की माँ का देहांत हो गया था, तब माँ की याद में और उनके लिए पुण्य कमाने के लिए अनन्या ने कसम खाई थी कि वह 10 साल तक एक साधु जैसा जीवन जिएगी। एक दिन सड़क पर उसकी मुलाकात 2 भूखे अनाथ बच्चों से होती है, जिन्हें एक ढाबा वाला बिना दया के भगा देता है। अनन्या उन बच्चों के लिए खाना खरीदती है और उनकी कहानी जानकर उन्हें गोद लेने का फैसला करती है। इस तरह 2 अनाथ बच्चों को एक घर मिलता है और माँ खो चुकी अनन्या को एक नया परिवार। आने वाले सालों में अनन्या कचरा चुनकर मुश्किल जिंदगी जीती है, लेकिन अपने दोनों गोद लिए हुए भाइयों रोहन और अमन को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। अमन हमेशा शुक्रगुजार और मेहनती था, जबकि रोहन बचपन से ही पैसों का भूखा और दिखावे का दीवाना था। वह शिकायत करता था कि बहन गरीब है, सिर्फ सादी नूडल्स खिलाती है और एक बेकार से परफॉर्मेंस के लिए घर के आधे महीने के पैसे उड़ा देता था। फिर भी अनन्या हमेशा उसे माफ करती रही और उसकी हर जरूरत पूरी करती रही। वक्त गुजर गया। 10 साल बाद दोनों भाई टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए और अनन्या का कष्ट भरा समय भी खत्म हो गया। अब वह आधिकारिक रूप से गुप्ता ग्रुप की मालकिन बन चुकी थी, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी संभालते हुए। अपने दोनों भाइयों को ग्रेजुएशन गिफ्ट देने के लिए अनन्या ने अपने असिस्टेंट को भेजा, जहां उन दोनों के लिए कंपनी में अच्छी पोस्ट और साल का बड़ा पैकेज तय कर दिया गया। लेकिन ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन कंपनी की सीनियर मैनेजर पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है, जैसे यह सब उसी ने अरेंज किया। वह बोलती है, आज गुप्ता ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट खुद आने वाली है और 2 मैनेजमेंट ट्रेनीज सिलेक्ट करेंगी। सीनियर मैनेजर रोहन और अमन से कहती है कि अगर वे गुप्ता ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह मदद कर सकती है। ये सुनते ही रोहन तुरंत चापलूसी पर उतर आता है और अमन को भी जबरदस्ती थैंक यू बोलने को कहता है। लेकिन अमन को यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहता है कि इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, शॉर्टकट्स पर नहीं। इसी बीच अनन्या भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंच जाती है। अनन्या को देखते ही रोहन घबरा जाता था, क्योंकि वह कॉलेज में खुद को अमीर परिवार का बेटा बताता आया। उसे डर होता है कि अनन्या सच सामने न ला दे, इसीलिए वह सबके सामने अनन्या को पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि अमन अपनी गरीब रिश्तेदार को फंक्शन में ले आया है ताकि उसे चिपक सके। सीनियर मैनेजर भी रोहन से पूछती है कि एक रिच किड का इन जैसे गरीब लोगों के साथ क्या काम। रोहन तुरंत बोल देता है कि उसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। तब अनन्या अपने सालों की कुर्बानी और परवरिश गिनाना शुरू करती है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही रोहन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। सीनियर मैनेजर कहती है कि इन लोगों के पैर तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। अमन अनन्या के सामने खड़ा हो जाता है और रोहन को एहसान फरामोश कहता है, लेकिन रोहन को कोई शर्म नहीं होती। उल्टा वह गार्ड्स को और तेज करने को कहता है। सीनियर मैनेजर अनन्या को लात मारकर गिरा देती है और गार्ड्स दोनों को बुरी तरह पीट देते हैं। इस पल के बाद अनन्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। चोट खाए हुए अनन्या और अमन हॉल से बाहर निकल जाते हैं और रोहन उनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि दोनों बिल्कुल भिखारी कुत्तों जैसे लग रहे हैं। तभी अचानक गुप्ता ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट, जो अनन्या का असिस्टेंट भी था, सेरेमनी में पहुंचता है और अनन्या को खून से लथपथ जमीन पर देखकर सन्न रह जाता है।